PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है, चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, कहा हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। दोनों तरफ की सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फ़ैसला जो है वो एक साथ करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्क्रूटनी जो है वो भी मुकम्मल करवा चुकी। इलेक्शन कमीशन अपनी समाअत भी मुकम्मल कर चुका। फ़ैसला उन्होंने जो है वो अब महफूज कर लिया है। PTI रहनुमा फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करे। ये ममनुआ फंडिंग का केस था, हमने सबूत पेश कर दिए। इस टूटने की रिपोर्ट मंगवा कर फैसला होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप आई है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई उस लीडरशिप का एहतसाब नहीं था। उसने अपने आप को एहतसाब से बारतर समझा। एहतसाब अपने घर से शुरू होता है, एहतसाब अपनी सियासी जमात से शुरू होता है। ये अगर ये प्रिंसिपल साबित हो गया और लागू हो गया, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी और इंशाल्लाह हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बन जाएगी। PTI के मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, चाहते हैं गैर कानूनी फंडिंग पर जामे तहकीकात हो। केस इलेक्शन कमीशन में लाना ज़ाती मुफादात के लिए नहीं था। इमरान खान के कज़न भी हमारे साथ इस केस में शामिल रहे। केस से मुतालिक दबाव और पाबंदियों का सामना किया। इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल का गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर मुमलिकत की जानिब से बगैर दस्तखत के वापस किए गए इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल स्पीकर को भिजवा दिए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की तरफ से असम्बली पर दस्तखत के बाद नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 नाफिजुल अमल हो जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है और आज तक इस्तेमाल होता रहा है। सदर साहब ये बताएं, नैब के चेयरमैन को उन्होंने बुलाकर कभी पूछा जावेद इकबाल को अपनी हुकूमत के दरमियान 4 साल PTI की हुकूमत रही है, उन्होंने कभी जावेद इकबाल को पूछा कि तुमने क्या केस बनाए हैं, उन केसों की क्या नोयत है, किसके खिलाफ है। पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालतर है। मुल्क का सदर एक पार्टी का रुकन बनेगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की डॉक्टर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। कहा सदर मुमलिकत ने PTI दौर में कभी चेयरमैन नैब को बुलाकर पूछगछ नहीं की। नैब तरमीम से बेशतर गुज़श्ता हुकूमत ने की। आज हर कानून में खराबी नजर आ रही है। पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। मुल्क में सजाएं सिर्फ गरीब अवाम के लिए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए हैं। तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो कौम आसमान की तरफ मदद के लिए देखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सुकूक बॉन्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। सुकूक बॉन्ड कानूनी रुकावट के बगैर इदारों के एवज जारी होंगे। वज़ीर आज़म के वज़रा को सेनेट कौमी असम्बली में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़रा तमाम उमूर पार्लियामेंट के चेम्बर्स में अदा करें। वज़ीर आज़म की हिदायत वफाकी काबीना ने ECC का एजेंडा मौखर कर दिया। कौमी असम्बली की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास के लिए तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की थी।
बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सूबे का 580 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना सरदार अब्दुर्रहमान खेत्रान बजट पेश करेंगे। बजट खसारा 90 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 350 अरब, तरक्याती अखराजात के लिए 140 अरब रुपए रखे जाने की तवक्को। कोयटा के बासियों ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। गरीब आवाम यही बजट के लिए बैठे हुए सर। बजट में हमारे लिए थोड़ा कोशिश करे ताकि हमारे लिए घी थोड़ा सस्ता करे। पेट्रोल तो हमारे वश में तो नहीं है, इनके वश में तो नहीं है। हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए दाल चीनी ये तो कुछ सस्ता करे सर। कोई ज़्यादा बजट हमारे लिए ले आए, बेरोजगारी ख़त्म करे। बजट आ जाए तो सही, हम लोगों का कुछ फायदा हो जाएगा यार। अभी हम लोग गरीब हैं, हम क्या करें। सुनामी के बाद महंगाई के आफ्टरशॉक्स जारी। अवाम का दर्द सीने में रखने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने का हुक्म। कई मकामात पर सब्सिडाइज्ड अशिया यूटिलिटी स्टोर से नापैद। बुनियादी अशिया घी, कुकिंग ऑयल, चीनी और आटा खरीदना जो शीट लाना बन गया। अवाम घंटों लाइनों में खड़े होकर खाली हाथ लौटने लगे। 212 तक डॉलर पहुंच चुका है और उसके साथ ही महंगाई का, अभी महंगाई आई है, उसके बाद जो सेकंड फेज आ रहा है 15 दिन के अंदर अंदर, वो तबाही है। 15 से 20 दिन में महंगाई का नया तूफान आने वाला है जो बर्दाश्त से बाहर होगा। ये कहते थे कि चीनी का बहरान है इसलिए चीनी छोड़ दो। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में अमरीकी डॉलर 212 तक पहुंच चुका है। इमरान खान बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं। साइफर और साजिश का नतीजा NRO 2 था जो इन्हें मिल गया। शहीद बाप की शहीद बेटी, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म और दुनिया भर में आमियत के खिलाफ जद्दोजहद का इस्तिआरा समझी जाने वाली सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज 69वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का वालिदा को खिराज तहसीन कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के विजन की कामयाबी है कि हकीकी जमहूरी क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं। शहीद मोहतरमा के उसूल हमारे लिए हमेशा मशअले राह रहेंगे। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम 23 जून को होगा। पुलिस सर्जन कराची ने 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद करेंगी। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा ने अदालती हुक्म की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। कैसे लगी बेटा? कराची के इलाके मंगोपीर से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त कर ली गई। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक जहां बहक खातून को मुमताज बेगम के नाम से शनाख्त किया गया। मकतूल मुमताज बेगम के शौहर का नाम यासिर है। खातून गुलशन इकबाल मोती महल के करीब की रिहायशी थी। अहले खाना से राबता करने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। सोपूर और पुलवामा समेत दीगर इलाकों में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 3 रोज में भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत छाई हुई है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कसूर, चूनिया, शेखुपुरा, मुल्तान, लोधरा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, चौबतेग से रावलपिंडी में भी बारिश हुई। नेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात से जलथल एक हो गया। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में बारिश, झालाबारी, कोहलू, मूसाखेल, शिरानी, डेराबुख्ती, हरनाए, जोब और कोही सलमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खतरा।
मौसम का हाल बताने वालों ने बुध तक मजीद तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज शाम से बारिश का इम्कान। KP के गलियात, आज़ाद कश्मीर और किलगित बल्दिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों दरियाओं में तुग़यानी और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। कुरान पाक से मोहब्बत और लगाव का सबूत। फैसलाबाद के शहरी ने दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा कुरान का नुस्खा तैयार कर लिया। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल कलाम पाक की लंबाई 31 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। कलाम पाक के नुस्खे को देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरी पहुंच रहे हैं। इंसानियत के आलमी दिन पर इंसानियत की बड़ी मिसाल। रूस के सहाफ़ी दमित्री मुरातोवा ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल मेडल 10 करोड़ 30 लाख डॉलर में फ़रोख्त कर दिया। रूसी सहाफ़ी के फ़रोख्त नोबेल इनाम की रकम यूक्रेन को इमदाद के लिए दी जाएगी। और सुर, लय और ताल, ये सब मौसीकी को जुला बख्शते हैं। मौसीकी एक आफाकी फ़न है। दुनिया भर में मौसीकी को पसंद किया जाता है। आज दुनिया भर में मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है।